नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत अलग है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर गौरव हंस, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक्टर रह चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट के अलावा उनका टर्मिनल 6 करके स्टूडियो है यूके में, एंड बहुत सारी मल्टीपल प्रोफाइल है। मैं जानना चाहूंगा उनसे एंड उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उनके वर्क लाइफ के बारे में बात करेंगे। बहुत मल्टीपल से प्रोफाइल हमने देखी उनकी। डॉक्टर गौरव हंस, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। मैं जब आपके प्रोफाइल एक्सप्लोर कर रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत सारी मल्टीपल प्रोफाइल दिखी। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप पॉडकास्ट भी लेने लगे हैं, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारा काम चल रहा है। कैसे मैनेज कर लेते हो सर? ये पॉजिटिविटी कहीं भी आती है उसको कर लेना चाहिए। ओके, आई ऑलवेज बिलीव कि वी हैव ओनली वन लाइफ। अगर लगता है कि साला लाइफ में अगर ये नहीं करा तो क्या कोई फायदा नहीं। सो वॉट एवर आई ऑलवेज थिंक इन माई माइंड, आई ट्राई टू डू दैट. And you know, I've started my journey as a doctor. As a doctor, yes. Then moved to film industry, and then moved to production houses, and then podcasts, and so on. So I think God have created something for you, and you get your clues as according to time. आज से 5 साल पहले जो clue थे वो नहीं थे, जो आज हो रहा है. Next 5 years में जो होना है वो होना ही है. Exactly. So it's always, I believe, do good karmas, do good work. Focus on the right parameters, sit with the right people, सही चीज हो जाएगी। पर डॉक्टर गौरव, अगर हमें ओवरऑल आपके सफर के बारे में जानना हो, स्टार्टिंग में कैसी चीजें थी? बिकॉज अब डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है कि बहुत सेपरेटेड रहता है, एलियनेटेड रहता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप आर्टिस्ट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में चले गए। ऐसे मतलब मैनेज कैसे किया? It was not easy actually, to be honest. मैं भी कहूँगा कि नहीं बहुत easy था। It was not easy actually because when you are a doctor तो एक family pressure, एक environment pressure और लोगों का आता है कि भाई आप तो डॉक्टर हो। I always believe कि always follow your passion. डॉक्टर बनना पैशन नहीं था। Okay. Kind of responsibility थी which my father need. मेरा लड़का डॉक्टर बने, बन के देख लिया तो भी टेस्ट नहीं आया क्योंकि once you reach to that level then you understand कि नहीं यार ये नहीं करना। And then something happened with you. हमेशा मुझे लगता है भगवान आपको हिंट देता है। Exactly. वो लोग जो हिंट पे खेल जाते हैं, जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो कर जाते हैं, जो नहीं करते वो फिर लाइफ लॉन्ग दिल में रखते हैं कि यार ये नहीं करा, काश वहां कर लेता। जैसे मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी दुबई में, ठीक है, तो एक हॉस्पिटल मुझे आज भी याद है, और मैं नहीं गया क्योंकि मेरी मदर ने कहा नहीं, वहां लड़का हमसे दूर नहीं जाता। हमने उनकी बात सुन ली, उस समय इमोशनल हो गए। तो मुझे लगता है कि हर एक जर्नी में कुछ ना कुछ होता है जो आपको नहीं पता। मैं अगर शायद तुबैक हॉस्पिटल चला जाता तो मैं कभी लाइफ में ये करता ही नहीं जो मैं आज पहुंचा। When I entered into hospital, something happened. एक पेशेंट आया, MF हुसैन साहब के भाई शमशाद हुसैन। Okay. They have a prostate cancer. Okay. We treat them. Somewhere somehow मेरी कुछ कनेक्टिविटी ऐसी बन गई that took me to film industry. मैं बच्चन साहब के 70th बर्थडे में गया था। Very nice. उनके जो शेफ है मारुत सिक्का, ठीक है, he was my patient. Okay. He took me there. अब कहते हैं ना आपको एक क्लू मिलता है। I've seen the entire industry. 3 days I was with Film City. तो मुझे वो कीड़ा वहाँ काट गया। मैंने कहा यार नया नया लड़का गंगाराम में अभी कुछ करना है, तो मैंने कहा लाइफ की शुरुआत हुई है ना, लेट्स ट्राई दिस। ट्राई के चक्कर में आई वेंट इनटू ये किस एज की बात बता रहे हैं आप अपनी? I'm around 2013. 2013, ओके। 13 में डिसाइड करा कि नहीं यार फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे जाना है नहीं पता। पर्पसली आई मूव टू मुंबई। वहां फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया। वो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, तो ही टुक मी टू फिल्म इंडस्ट्री। देन माय फर्स्ट शो वाज बालिका वधू एज एन एक्टर। देन डोली अरमानो की, अकबर बीरबल, उफेन अदानिया, आई डिड मेनी सीरियल्स। उसमें से मेरा अकबर बीरबल हिट हो गया। उसमें मैं अलकाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, दैट गॉट हिट। लेकिन क्या होता है कि अगेन आपकी एक इच्छा होती है, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, रियल एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब रियल एक्सपीरियंस कर लिया, रियल वाली एक्सपीरियंस, तो वहां मैं बोर हो गया। वो 2 साल के जो एक्सपीरियंस थे, मैंने कहा नहीं यार अब मैं एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि वो लाइफ बड़ी हॉरेबल थी। हॉरेबल इन द सेंस कि आप 8 से 10 घंटे वैनिटी में बैठे हो, आपके शॉर्ट्स हैं, सोलो है, ग्रुप है, काम अच्छा है, दैट आई लव माई वर्क, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज एक लगा 2 साल में ना बंद गए, छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि आपके ग्रुप शॉट्स है, दवाई खा के अंदर ही रहो, सुबह से रात तक शॉट करा, फिर शाम को डबिंग है। सीरियल इंडस्ट्री का ये हाल है। आपने डबिंग करी, फिर रात को 11 बजे घर पहुंचे, फिर सुबह 8 बजे सेट पे। एक बड़ी अजीब सी लाइफ हो गई थी 2 साल में। पैसे बहुत बना लिए मैंने, फ्लैट ले लिया, सब कर लिया, लेकिन 2 साल में लगा नहीं यार ये भी नहीं करना था करना था बट ये भी नहीं करना था। ओके, समथिंग एल्स। फिल्म करी, वो चली नहीं। फिर सोचा क्या करें, अब डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी, एक्टर बन गए। सच्चाई में ये बड़ा डिफिकल्ट हो कि जब आप एक बड़ा डिसीजन लेते हो, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस आए,
देन आई हैव टेकन डिसीजन कि चलो अब कुछ फिल्म से रिलेटेड कुछ करते हैं। ठीक है। तो आई वेंट इनटू फैशन इंडस्ट्री। तो मुझे याद है all these things. 2016 में आई हैव स्टार्टेड इंटरनेशनल फैशन इन गोवा इन द पार्टनरशिप। बट अगेन जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं होती है आप हमेशा वहाँ चीट होते हो। समथिंग हैपेंड तो 2-3 साल करके देन आई क्विट एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मुझे अपना करना है जो भी करना है, क्योंकि बिजनेस सेंस तो शुरू से ही था। दैट्स हाउ जर्नी स्टार्ट। सो आई हैव मेड BBMG अवार्ड, भारत भाग्य विधाता महात्मा गांधी अवार्ड। तो 2018 में we made this award sir in London with the British government. So the concept was new and then there's a journey behind कि बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुँचे। We involved Ministry of External Affairs, FICCI India, Indian High Commission UK and the Member of Parliaments of British High Commissions। उन सबको जोड़ के 6 महीने बाद ये प्रोग्राम बनाया and we landed to British Parliament in 2018। वो हमारा शो हिट हो गया। We made for Indian doctors कि हमारे इंडिया में डॉक्टर्स तो काम करते ही हैं but they are not known internationally, तो we should do something for doctors। मुझे आज भी याद है डॉक्टर शिव कुमार उतुरे। Okay. I went to him, I said I need your help। Said what? मैंने कहा मैं एक शो बना रहा हूँ और मुझे पता है कोई नहीं आएगा मेरे पास। I need your blessings क्योंकि आप आओगे तो सारे आ जाएंगे। Said क्या है? मैंने कॉन्सेप्ट समझा उनको समझ में नहीं आया। क्या लगे इससे हुआ क्या? मैंने कहा पता नहीं लेकिन कुछ तो करना है। तो करना है। इसे ओके चल ठीक है लेट्स डू इट। ठीक है। वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे उस समय दिखाया और दिया। He came to my first show. He was the president of Maharashtra Medical Council of India, having 16 lakhs doctors under him. वो जब आए वहाँ तो I still remember 2018 में he clapped for me in the parliament. He said कि Gaurav came to me and he had some big plans, but I was confused कि करने क्या चाहता है। Really he did something different. Conferences में गया हूँ as an प्रेसिडेंट डॉक्टर और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि वी आर फेलिसिटेटिंग टू द डॉक्टर्स कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स वेयर महात्मा गांधी हैव रिसीव्ड द अवार्ड इन द सेम रूम वेयर B.R. Ambedkar have been felicitated and he have written the constituency of India. That was something very touchy. तो he clapped and he was very emotional that day. तो मुझे वहाँ ये समझ में आ गया कि हम सही जगह हैं। That's how it started. फिर slowly, gradually, again I always say teamwork is very important. बिना teamwork के आप कितने भी बड़े सुरमई हो आप नहीं जा सकते। Then my team suggested me कि आप डॉक्टर्स के साथ और लोगों का भी प्लान करो and then we made a very good advisory panel with all the bureaucrats, diplomats. Now these people always nominate some big names of the industry, top leaders. We means the British Army, a British government will felicitate with our collaboration. Okay. That's how we do this. अब वो हमारा मतलब कहता हूँ कि 8 साल से वो अब काफी हिट हो गया। अब उसमें सेलिब्रिटीज भी आ गए, उसमें मिनिस्टर्स भी आ गए। आज की डेट में हम लोग बायलैटरल ट्रेड कोलैबोरेशंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो माय फाउंडेशन इज वर्किंग फॉर इंडो यूके ब्रिटिश बायलैटरल ट्रेड समिट। वी आर डूइंग पैरेलली फ्रॉम पास्ट 5 years नाउ। सो द बेसिक आइडिया इज कि इंडिया के कंपनीज को जो यहाँ काम कर रही है, लेट्स से आपकी कंपनी है, आपने कहा गौरव मैं यहाँ तो काम कर रहा हूँ, मुझे यूके में भी एक्सप्लोर करना है। अब आप क्या करते हो, बहुत सारे सर्च करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढोगे, कंपनीज ढूंढोगे। तो हमने कहा वेट, यू कॉन्टैक्ट अस, विल कनेक्ट यू टू द ट्रेड मिनिस्टर। द ट्रेड मिनिस्टर विल गिव यू एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, लेजिटिमेट कॉन्टैक्ट्स, कम देयर, बी अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड विल कनेक्ट यू विद एवरीवन of your industry. Every year we are doing this. Last year we did for Wockhardt Pharmaceuticals. So our objective was to connect him with the top leaders of UK. There was almost 80 people because they want to do something in research work. Every year now we are doing customized. Now we have entered into Rail Street. So recently I am really happy and I would like to share this. DLF came to London and they chosen us to be their online and offline partner of UK and they have launched phase 6 Gurgaon. We booked approximately in 3 days 42 flats. Pure strategy and each flat cost was more than 12 crores and the premium class is 100 crores. People are ready to pay. अब now many players are coming. दुबई से आ रहे हैं लोग कि गौरव ये करना है। वेस्टर्न ग्रुप आ रहा है अभी इंडिया से, दे आर कमिंग विद अस, सो नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग विद देम आल्सो। दैट्स हाउ जर्नी स्टार्ट्स। सो नाउ वी बिकम कस्टमाइज्ड ब्रांड फॉर ऑल। अब वाला जो हमारा इवेंट है विच 4 सितंबर को हो रहा है, में वी आर डूइंग स्पेसिफिकली फॉर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ओके। अभी एक तरह की बीमारी है जो आज तक किसी को नहीं पता, 15-20 साल से रिसर्च चल रही थी। ठीक है। ये बीमारी फीमेल्स को होती है बेसिकली व्हेन दे गो फॉर यूरिनेशन। इसमें ब्लैडर के अंदर वुंड हो जाते हैं और इसकी खासियत ये है कि किसी भी टेस्ट में नहीं आएगी। देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस कॉज और इसमें इतना इमेंस पेन होता है कि ना तो अपनी लाइफ जी पाती है, ना वो सेक्सुअली एक्टिव रहती है, ना वो कुछ काम कर पाएगी। फैमिली को लगता है नाटक कर रही है क्योंकि वो एविडेंस तो है नहीं। एग्जैक्टली। तो ये 100 में से हर एक लड़की को इंडिया में आजकल हो रही है और उसकी लाइफ बड़ी बेकार है। फैमिली वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? एक मोमेंट आता है जब कहते हैं भैया ये तो बीमार है, तो अपना देख ले क्या करना।
इस पे हम ये इस बार वाला इवेंट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स आ रहे हैं who got to know that there is a problem that called IC पे रिसर्च चल रही है 5 साल से। नाउ देयर कंपनीज आर मेकिंग लाइक ए स्ट्रिप फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी किट आती है ना, हाँ, ऐसे किट बन रही है जिसपे आप यूरिन का ड्रॉप डालो, ठीक है, इट विल टेल यू हैव IC और नॉट। ओके। तो IC का क्योर तो कुछ नहीं है, बट इनिशियली अभी वहीं पे है, इंडिया में भी आ गई किट? अभी तो कहीं नहीं आई, इस पे रिसर्च चल रही है, अभी आने वाली है। तो ये हम इस पे काम कर रहे हैं। वेरी That's why United Nation got so excited. It's like कि this is something unique. अगर obviously ना आप एक पूरी दुनिया में एक बीमारी ऐसी इजाद कर रहे हो जो आज तक है ही, लेकिन पता किसी को नहीं। आई थिंक ये रेयर डिजीज में कंसीडर की Rare जाती है। disease है। जैसे HIV का कोई क्योर नहीं है, IC का भी कोई क्योर नहीं है। It's just you need to take the medications, but you will be relaxed. प्रिवेंटेबल है बट क्योर नहीं है। बट ठीक है, आप लाइफ तो जिलोगे, परेशान तो नहीं होगे। I have many cases who are top army officers' wives. They're living their life happily now. Otherwise 5 साल पहले उनकी हालत बहुत खराब। So I have top leaders of India from Apollo, Dr. Rajesh Taneja. They are one of the researchers in this. ऐसे काफी डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मतलब डॉक्टर वाली लाइफ आपकी फिर से कम बैक हुई एंड ऑल दीज थिंग्स? वो छुट्टी पाएगी। जितना बात करके लग रहा है बहुत मल्टीपल प्रोफाइल है, तो हमें लगता है कि इंसान शायद सीरियस नहीं रहा होगा अपने प्रोफेशन को लेकर। बट आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि हर चीज में ऐसी महारत हासिल हुई है एंड वो इवेंचुअली आगे भी लिंक कर रहा है जो पास पहले। सर, आप टर्मिनल 6 स्टूडियो के बारे में भी हमने अभी देखा रिसेंटली आपके सोशल मीडिया पे, आप बूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। आप टर्मिनल 6 स्टूडियो के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। टर्मिनल 6 स्टूडियो भी ऐसे ही बना है विदाउट एनी प्लान। We were sitting all co-partners together and was thinking to do something unique, different. Okay. By God grace, we become the top 3 players of production houses in London now. Almost more than 800 lands which belongs to us in house for the shootings and everything. Terminal 6 नाम कैसे पड़ा पहले ही बताता हूँ। हाँ जी। My partner used to work with airport in London. Okay. I said अच्छा एक बात बता, कितने टर्मिनल्स हैं यूके में? He said 5. तो मैंने कहा टर्मिनल 6 नाम रख दिया। That's how we planned. We check on company house. टर्मिनल 6 अवेलेबल था नाम, मैं इमीडिएटली बुक करा टर्मिनल 6 स्टूडियोज। तो बड़ा कैची नाम है ना। एग्जैक्टली, हाँ। और हमारा ऑफिस हीथ्रो से 5 मिनट, मतलब यू कैन सी एयरपोर्ट फ्रॉम आवर ऑफिस। अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े तो हमारी बिल्डिंग देख सकते हो। तो ऐसे whenever you come to terminal 5, please come to terminal 6. So that's how this start. And by God grace, आज की डेट में हमारे पास we have best of the cameras, best lights, instruments which normally we use in the film shootings. ठीक है। We have cars, hangars, everything in house. अभी पास्ट 1 साल में 5 films, Son of Sardar 2, Houseful 4, दे दे प्यार दे 2, चल मेरे पुत 4, all cameras, everything given by us. और आने वाले 3 साल में I don't think कि कोई ऐसी मूवी होगी जो जिसमें हम ना हो टर्मिनल 6 किसी भी वे में as a locations, on a instrument supplier or as a co-producer. So that's how Terminal 6 we have started and it's going very well. Finally, Sky Channel is now be a part of us and it's one of That the famous largest. Sky Yes, channel. yes. Oh, okay. After BBC and I mean the same range. So their top leaders they came to us. They said it's a beautiful infrastructures you have. So we are in the process of tie up with them now. ठीक है। I think अपने आप बनती चली जाती है जब आपके रास्ते सही हो ना। When you are on right direction, लोग भी आ जाएंगे, आपकी जर्नी को बना भी देंगे जैसे आप कर रहे हो आज के We are doing good podcast. आपको नहीं पता चलेगा अगले 2 साल में कि आप कहाँ पहुंच जाओगे। Exactly. It happens. It happens, हाँ। People help you. That's how we get help from everyone and we become. And for me ना मतलब I recently have been to छतरपुर। मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ। Same here. Oh, nice. I'm a big time follower and let me tell you, UK के अंदर मेरा 100% जो मेरे काम करने वाले मेरे साथ हैं सारे गुरुजी के फॉलोअर्स हैं। Beautiful. लंदन एसोसिएशन जो गुरुजी की है उसमें हम वन ऑफ द पार्ट। देखो कहीं ना कहीं लिंक कर जाते Link कर जाते हैं। वो पहले से क्लियर था कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट होना है। सर, ये वाली जर्नी की हमने बात की, बट व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? मतलब अभी क्या क्या प्लान है आने वाले 5 साल में विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 6, विद रिस्पेक्ट टू BBMG? See, we are now focusing to make films. That's our very major forte. ठीक है। So probably we are making our own films. We have recently signed with Rajpal Yadav ji. Phenomenal projects जो आज तक हुई नहीं। लोगों को मजा आएगा। कॉमेडी भी है, ह्यूमर भी है, साइंटिफिक नॉलेज भी है, बहुत सारे अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी सी मिसिंग रह जाती है इंडियन फिल्म्स की अगर हम बात करें। जैसे हम एक फिल्म बना रहे हैं अभी लोखंडवाला टू लंदन जो हमारी अब आने वाली है, उसमें पहली बार हम पूरी शूटिंग 29 कंट्रीज से करते हुए जाएंगे। ये कभी नहीं हुआ। हमारे प्रोडक्शन को 29 वीजा मिलेंगे जिसमें 29 कंट्रीज रियल में शूट करते हुए जाएंगे। क्रू चलेगा इंडिया से, लंदन पहुंचेगा और रास्ते में लाइव शूटिंग्स है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट माइंड में है, रास्ते में बनेंगे जैसे बड़ी फिल्म। तो हम वो कर रहे वाले हैं।
फ्रेंड, एक हमारी मूवी आ रही है गाजर का हलवा ओके सो कॉमेडी। बड़े अच्छे 5 सब्जेक्ट अभी चूज कर रहे हैं, उसी पे हम बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इन नेक्स्ट 3 years और 5 years you'll see some very different subjects जो शायद अभी मिसिंग थे, ठीक है। या हमें लगता है कि अगर वो आएंगे तो मजा आए, people will excited, they'll be happy, इस तरह से कुछ है for the films। And parallelly we are also now entering into education sector। We have, as I said, we have big infrastructure, so we are making something for the exchange program where we'll bring Indian students to London and Indian and UK students to India for 6 months exchange program. That's what we are planning in our second pipeline. Parallelly, third, we are also doing Indo-UK Free Trade Summit. So our ideology is to do and generate maximum business in both the countries. आपको बिलीव नहीं होगा, ये जो इंडो-यूके फ्री ट्रेड साइन हुई है, $46 billion का फायदा होगा दोनों कंट्री। $46 billion ईयरली। रीजन टैक्सेशन खत्म हो गई बहुत सारी चीजों पे, सब्सिडीज इस पे, ग्रांट्स रेज होंगी, और आई थिंक ये बहुत सॉलिड समय है एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे जैसे यूथ के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, कि इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, उसमें एनीथिंग यू डू यू विल गेट बेनिफिट, इवन इन फिल्म्स। यस, इस समय अगर आप इंडियन प्रोड्यूसर्स हो एंड यू वांट टू गो टू यूके मेक द फिल्म्स, there are very good options the BFI is giving, British Film Industry, they are offering very good benefits, aids, जो पहले नहीं था। तो ये एक up to 60% you can raise the funds from BFI if you're doing the post production there. So that's why we make pre-productions, post production, VFX studio, parallelly lights and all the instruments are on because we want to raise ourselves into this industry. And I think ये FTA बहुत टाइम से चल रहा था, but due to some issues जो भी चल रहे थे, thankfully PM Starmer और PM मोदी के बीच में ये agreement हुआ एंड ब्यूटीफुली तरीके से अभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो सर ये चीजें आपने प्रोडक्शन लाइन को भी बोली, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड भी अगर आप ये चीजें मान के चल रहे हैं, एज ए ओवरऑल इंडियन कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता हूँ, इंडियन डायस्पोरा के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करता है इंडियन डायस्पोरा, बीट यूके की बात करें या किसी और इंटरनेशनल कंट्री की बात। वो खुश है वहाँ पे? यार बड़े खुश है ऑनेस्टली बताऊं तो आज की डेट में यूके में इतने भी बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर इंडियंस। आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर, मेजॉरिटी। यू नेम अग्रवाल्स फ्रॉम वेदांता, यू नेम मित्तल्स स्टील, यू नेम हिंदुजाज इन रियल एस्टेट एंड अदर हॉस्पिटल इंडस्ट्री, यू नेम एनीबॉडी। सो टॉप लीडर्स सारे वही हैं। इवन इन फूड इंडस्ट्री, FMCG, you name Dishum or any top brands, Madhus, they're all Indians. Went there for studies, settled down there. अभी मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट करा, लॉर्ड रेमी रेंजर, वो लंदन गए 70s में, पैसे थे नहीं, वहां डिसाइड करा कि नहीं कर पाऊंगा, वापस आना था, वापस आने के पैसे भी नहीं थे, तो डिसाइड किया यार मैं नौकरी कर लेता हूँ वापस जाने के लिए। KFC में नौकरी करी क्योंकि मेहनती रहे हैं इंडियन शुरू से, दे आर वी इंडियंस आर लॉयल एंड वेरी हार्ड वर्किंग फ्रॉम डे वन, इट्स इन आवर ब्लड। KFC को अच्छा लगा, उन्होंने प्रमोट करके मैनेजर बना दिया, अब उनको मैं जाने लगा यार तो सही चल रहा है। Then he changed his mind and then he started his own business. Today his net worth is more than 500 million. Officially on papers, he have achieved 5 King's Award from the King and Queen as top Indian of UK. Company name is Sunmark Limited. They export in 180 countries. तो अब विजन देखो ना, वो इंसान जिसके जेब में पैसे ही नहीं थे, एंड जब मैंने उनका पॉडकास्ट करा ऐसे यार सर आप गले मिलो पहले आगे, बिकॉज 40-50 साल की लाइफ है हमारी, उसमें या तो हम कर लेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारे अंदर पावर नहीं रहेगी। लेकिन यही टाइम सभी के पास है, चाहे वो गोरे हो। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेटर, नॉट कंपेयरिंग, आई लिव इन देयर कंट्री, आई विल रिस्पेक्ट देम, बट इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, बट ओवरऑल टेंडेंसी हमारी काम करने की ज्यादा है। वो लोग 5 बजे तक काम नहीं करते, 5 बजे तक, हम लोग रात के 2 बजे तक भी काम करते। दैट्स व्हाई वी आर नंबर 1। आज की डेट में पूरी दुनिया के जितने टॉप CEOs हैं, दे आर ऑल इंडियंस। तो आप देखो आने वाले टाइम में, अगले 10 साल में सिर्फ इंडिया चेंज नहीं हो रहा, वर्ल्ड भी इंडिया हो रहा है। वो कहते हैं ना, इंडिया इज बैकिंग अप एंड इंडिया इज बैक विद द स्ट्रेंथ नाउ ऑफ यूथ एंड द लीडर्स। जितना पैसा इंडिया में है, जितनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही है, अगले 30 इयर्स इंडिया के ही हैं। ऑल लीडर्स नो दिस। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे एशियन सेंचुरी भी कहते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया फील होता है भाई, रियली वी फील प्राउड। जैसे मैं लंदन रह रहा हूँ, आज हम कहीं भी जाते हैं ना, दे विल स्टैंड अप एंड दे वैल्यू अस। मैं सर से पूछ रहा था उसने, मैंने कहा सर आप कैसे फील करते थे 1970s में? ही सेड कि पहले हमारी एंट्री बंद थी, बहुत सारे क्लब में बहुत क्लियर लिखा था एशियंस, इंडियंस, डॉग्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। आजकल कई जगह उल्टा लिखा है, ठीक है, आजकल कई जगह उल्टा लिखा है कि उन्हीं के लोग अलाउ नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस एग्जैक्टली, वी प्रूव द वर्ल्ड दैट वी आर बेस्ट इन वर्क। अभी चाइना क्रैश डाउन हुआ, सारा काम इंडिया आ गया।
आज की डेट में लोगों को भी पता है कि इंडिया में इतने सारे फाइनेंशियल एड्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी जैसे आई एम रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड गवर्नमेंट इन लंदन एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूके बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द यंगेस्ट लीडर। कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे लगता है, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि ये मुझे पता है, अगर आप इंडियन हो और आप अच्छा काम करना चाह रहे हो तो सरकार 50 लाख रुपए तक तो आपको ऐसी दे देगी सिक्योरिटी। कुछ उनको वो नहीं देना। इफ यू आर गुड प्रोजेक्ट, इफ यू आर अ विजनरी प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट फील दैट यस यू कैन डू इट, व्हिच विल हेल्प इंडियन गवर्नमेंट। पहले नहीं था ये ऑप्शन। कहीं ना कहीं ऐसा तो रहता होगा ना, क्योंकि इंडिया कॉलोनी रहा है ब्रिटेन की, एंड कहीं ना कहीं दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि हम इंफीरियर हैं, वो फील आता है? नहीं, अब नहीं आता। अभी हमें लगता है कि वी आर सुपीरियर। वेरी गुड। ऑनेस्टली मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना बात करने का, इवन विद द ब्रिटिश, इट्स वेरी अप, वेरी पावर। एंड वो ऋषि सुनाक की जब प्राइम मिनिस्टरशिप थी तो तब सबने देखा भी। यस, इट्स जस्ट नॉट वन एलिमेंट। Second element is achievements. When we talk about success ratio is of course high. आज अगर आप यूके की इकोनॉमी देखो, उसमें we Indians are playing the major role. अगर इंडिया हटा दो, अब मैं लंदन से आज की डेट में, या एजुकेशन इंडस्ट्री हटा दो, तो लंदन का तो बचेगा नहीं भाई। एग्जैक्टली। They don't have anything. There's no production of anything in UK. 80% स्टॉक इंडिया से सप्लाई होता है। खाने की बात करता हूँ, कपड़े they are getting from बांग्लादेश, other stuff they're getting from China. तो यूके का खुद का कुछ नहीं है। यूके के पास बहुत कम कल्टीवेशन सोर्सेज हैं, बायोकेमिकल इंडस्ट्री, बायोग्रेडेबल इंडस्ट्री में ठीक कर रहे हैं, अदरवाइज उनका कुछ नहीं है उसके लिए। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ इन शॉर्ट कि 250 साल जिन्होंने दुनिया पे राज करा, आज इंडियंस उन पे राज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये फैक्ट है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नॉट इन यूके, इवन यू गो टू यूएस, यू गो टू एनी कंट्री यार, मतलब आज मोदी जी कहीं जाते हैं तो जलवा अलग ही होता है। एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट थैंक्स हिम, प्राइम मिनिस्टर जी की वजह से ही सब हो रहा है, बिकॉज वो विजन होना जरूरी है ना। द विजनरी थॉट हैज टू बी देयर, देन द एंटायर टीम फॉलो द थिंग एंड देन दैट्स हाउ इट स्प्रेड आउट एवरीवेयर। इंडियन डायस्पोरा को तरीके से हम न्यूज में सुनते हैं, कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बीट मूवीज भी बनी है, डंकी आपने रिसेंटली देखा है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा में कल्चर को लेके या फिर सिविक सेंस के लेके अगर बात करें तो उसमें कमी रही है? नॉट, वी आर वेरी वेल कल्चर्ड। ठीक है, गोरे हमें फॉलो करते हैं, हमारे कल्चर को। हमारा एक शो है अभी टर्मिनल 6 में, बॉलीवुड ओडिसी। बॉलीवुड ओडिसी। अभी यूके में क्या था, वी हैव सीन द मार्केट की लाइव थिएटर्स का बहुत कल्चर है, गोरों का लाइव थिएटर, एंड दे हैव अ मोनोपोली। आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो हमारी आदत है चुल करने की। हमने एक अपना ही शो खड़ा कर दिया, बॉलीवुड ओडिसी। सो वी रिक्रिएट अ फ्यूजन ऑफ बॉलीवुड एक्ट एंड लाइव परफॉर्मेंसेस ऑफ बॉलीवुड। वो हमारा इतना हिट हो गया, दिस इज आवर 7th शो, वो इतना सुपर हिट हो गया, गोरे अब पागल हो गए। दे वाज डांसिंग इन द इंडियन सॉन्ग्स। वेरी गुड। तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, व्हाइट पीपल दे वाज क्रेजी, वो रुक नहीं रहे थे तालियां बजाने से और नाचने से, मजा आ गया। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, शायद लोगों ने करा ही नहीं कभी। एग्जैक्टली। तो वी आर वन हु इज ट्राइंग टू थिंक कि चलो लेट्स ब्रेक दिस। हमें 1 साल थिएटर नहीं मिला लंदन में, रियल फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, थिएटर ही नहीं दिया उन्होंने 1 साल तक। कॉन्सर्ट पे घूमते रहे, जी टीवी आवर ऑफिशियल पार्टनर नाउ। हमने अपने थिएटर बना दिया। 1 साल जब थिएटर नहीं मिला ना, वी सेड फक ऑफ, वी डोंट नीड योर थिएटर, वी विल मेक आवर ओन थिएटर। अब हमने अपना थिएटर बनाया, हमने पहला शो करा पैक, दूसरा, इस शो में 2500 लोग थे, मिक्स क्राउड ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश। अब हमें थिएटर मिलने शुरू हो गए। नाउ वी गेट द थिएटर्स एवरीवेयर लाइक लीड्स, लेस्टर, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इवन इन लंदन। जो थिएटर पहले मना कर रहा था वो देने लगे, उनको समझ में आ गया कि यार ये इस इंडस्ट्री में घुस गए, दे नो द इनसाइड, तो घुसना पड़ता है भाई। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी था कि इंटरनेशनल अरीना में अगर हम देखें तो अगर बॉलीवुड का नाम आता है तो SRK का नाम आता है, बट उनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम आना चाहिए। आप मानते हैं कि बॉलीवुड की जो इमेज है वो ब्रिटिश या USA या बाकी कंट्रीज में उतनी तरीके से विजिबल है, या आपने कोशिश करी? ये देखो, बॉलीवुड तो ऑब्वियसली हर जगह है एंड पीपल लव इट, बट आई हैव सीन हॉलीवुड आल्सो, दे आर स्टिल एट पार। स्पाइडरमैन की शूटिंग हो रही लंदन में, मतलब 700-800 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का बजट फिल्म का, वो अभी बॉलीवुड अभी नहीं कर पाया। एक्चुअली पूरा शहर ही जाम कर दिया उन्होंने एक शॉट के लिए, सेंट्रल लंदन ब्लॉक कर दिया सिर्फ एक शॉट। वो नेक्स्ट लेवल। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे, बॉलीवुड के अंदर सेंस है कि छोटे बजट में भी बहुत बड़ी चीज कर देते हैं। एग्जैक्टली। एंड हमारा रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी ह्यूज, बट बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब हम उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। आपने चेंजेस देखे हैं आफ्टर कोविड की? अगर हम बात करें कि बहुत सारी मूवीज हैं इंडिया में जो बहुत कम बजट में बनी लेकिन बहुत मैसिव हिट गई। OTT के आने से ना बहुत फायदा हो गया। OTT के आने से अब वो कुछ 15-20 या 50 आर्टिस्ट नहीं रहे, अब वो बहुत सारे आर्टिस्ट, और OTT आर्टिस्ट की बहुत डिमांड है।
आई एम टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, Amazon, उनका एक अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है। और आज की डेट में अगर मैं आर्टिस्ट हूँ या हिमांशु भाई बैठे हैं हमारे साथ, अब काम में ढूंढने की जरूरत नहीं, काम बहुत है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपके पास काम होगा ही हो, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन मिल जाएगा। क्योंकि OTT के अंदर इतने सारे वेब सीरीज आ रही है, मूवीज आ रही है, छोटे प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, 3-3 करोड़ के 2-2 करोड़ के सब्जेक्ट बन रहे हैं, लेकिन उनका ROI बहुत तगड़ा है। कुछ फिल्म है, आई डोंट नेम, 3-3 2-2 करोड़ की बनी है, 15-15 20-20 करोड़ का ROI है सीधा 3 months 4 months में। नाउ दे क्रॉस मोर देन 50 करोड़। इससे बड़े बिजनेस क्या होगा कि 2 करोड़ लगा के 50 करोड़ आ गए, और उसके अलावा भी सारे राइट्स आपके पास, हर 5 साल में रिन्यू दोबारा हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री इज गोइंग इन अ नेक्स्ट लेवल नाउ। और ये हॉलीवुड वालों को भी पता है। मुझे लगता है कि एज एन एशियन हमारे एक स्पेस है ग्लोबल मार्केट, लेकिन अभी भी हॉलीवुड तो हॉलीवुड ही है। आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि व्हाट आर द चेंजेस आप जो चाहते हैं बॉलीवुड में कि ये चीजें बदल के ऐसी हो जाएंगी तो चीजें बहुत बेस्ट हो जाएंगी, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है? ये चीजें ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। ऑनेस्टली आई मेट फ्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स नाउ। अब लोगों में ना इच्छा हो गई बनाने की, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए नए। एक बैंकर आया मेरे पास, ही सेड आई वांट टू प्रोड्यूस अ फिल्म। वो बैंकर 20 करोड़ की पिक्चर बना रहा है, तो दे हैव द बजट नाउ। अब रूल सबको समझ में आ गया। आप लंदन में फिल्म बनाओ या इंडिया में, अगर आप उस कंट्री के लोगों को ले रहे हो, पोस्ट प्रोडक्शन वहां पे कर रहे हो, आपकी यूनिट वहां से ले रहे हो, तो आपको वहां से बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अगर अप टू 50% आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपकी 12 करोड़ की पिक्चर है, 6 करोड़ आपको वहां से मिल गया। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं व्हिच यू नीड टू फुलफिल। आपकी तो 6 करोड़ की कॉस्टिंग नहीं, एग्जैक्टली। आपने 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 12 करोड़ की पिक्चर बना ली। के अलावा अब वो फिल्म अगर आप रिलीज नहीं भी करते, आप सिर्फ OTT को बेच देते हो। पहले वो ऑप्शन नहीं था। आज आपने OTT के साथ डील करी, उसने 12 करोड़ की पिक्चर आपसे 18 करोड़ की ले ली, 6 करोड़ प्लस में आ गए आप। 5 साल का राइट तो आप ही के पास है। अब ये होने लग गया बेसिकली। जैसे पहले लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते थे कि यार नहीं कौन जाएगा, हम जॉब करते हैं नौकरी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। आज लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। दे नो द पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स चेंजिंग। सेम वे फिल्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। पहले लोग फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे एंगल से देखते थे कि अपनी लड़कियों को नहीं बेचते थे कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे कास्टिंग काउच है, वहाँ पे ये है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी थॉट्स चेंज है। अभी ऑप्शंस बहुत आ गए। अब जरूरत नहीं है उस चीज की करने की, क्योंकि आप छोटी फिल्म भी कर रहे हो, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो भी आप हिट हो। आप एक एल्बम शूट कर रहे हो, अगर सॉलिड चीज उसमें है तो भी आप हिट हो। फेमस होना इज नॉट अ बिग डील नाउ डेज। सोशल मीडिया आ गया, आप अच्छा काम कर रहे हो तो ही हिट हो। बिल्कुल, you know, so things are changing now. डॉक्टर गौरव, एक सवाल हमारा ऑडियंस ने भी किया था, क्या ऐसे जरूरी है कि अगर किसी को एक्टर बनना है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, OTT का जमाना है, तो हमें सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए? हमने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है आजकल, बिकॉज दे डू हैव अ रीच। तो जरूरी है कि सोशल मीडिया पे आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल सेटअप करनी होगी, इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे तभी आप एक अच्छा एक्टर बन पाएंगे? मुझे लगता है जरूरी है दिखना। अब ऑब्वियसली जब आप अच्छा काम करोगे तो दिखोगे। होता क्या है, लोग दिमाग में प्लान तो कर लेते हैं कि यार मुझे एक्टर बनना है, हर रोज सुबह सोचते हैं मुझे एक्टर बनना है। कर क्या रहे हो? What is your next step? How will you execute it so that you become something? अब वो एग्जीक्यूशन में मेहनत होती है। मेहनत ही होती है कि आपको उसके लिए मिलना है, 100 लोगों से बात करनी है, डिस्कशन करना है, कुछ ना कुछ खुरापात करना है ताकि लोगों से आप कनेक्ट रहो। ऑफिशियली सोशल मीडिया पे लोग आपको लाइक करें, भले आपके 200 व्यू आ रहे हैं, ठीक है, 200 लोग तो देख रहे हैं, वो नेचुरल है, वो खरीदे हुए नहीं है। भले आपके 100 व्यू आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं ना, क्योंकि रेगुलर अगर आप रहोगे किसी भी चीज में। मुझे लगता है, मुझे किसी ने बहुत पहले कहा था कि आपको कुछ भी करना है जिंदगी, बी रेगुलर टू इट। कंसिस्टेंसी इज दी ओनली विद दी हार्ड वर्क। अगर आप सोचते हो कि यार मैंने आज बनाया एक वीडियो, अब मैं 2 महीने बाद डालूंगा तो फॉलोवर आएंगे, हमारे 3 वीडियो एवरी डे डलते हैं विद द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एवरी डे। कंसिस्टेंसी रहेगी तो बनोगे। आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत बड़ी चीज बन गया, लेकिन हाँ बन जाएंगे एक दिन। नहीं, बट सर आपकी सोशल मीडिया देख के तो लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें अच्छी जा रही हैं। आई बिलीव, ठीक है, आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी। और मैं सबके लिए बोलूंगा, बैक टू योर क्वेश्चन, कि लोग चाहते हैं करना, और मैं कहूंगा दिस इज राइट टाइम, दिस इज राइट टाइम फॉर इंडिया। आप जो भी सोचते हो कर लो, हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो हवा है। एक समय आपको याद होगा 15-20 साल पहले एक हवा आई थी कि सारे आदमी प्रॉपर्टी डीलर बन रहे थे। बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऐसे जंप हुई जब इन्वेस्टमेंट फॉरेन की आई, कॉल सेंटर्स आए, रेट बढ़ गए, और उस समय जो बन गए वो आज तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब वो लहर दोबारा आ गई। 10 साल में जो बंदा खेल गया, जो लड़का 10 साल में बन गया। अब देखो, पहले लोग नौकरी करते थे, आज एक नई हवा आ गई कि बी एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप कल्चर, बी स्टार्टअप, स्टार्ट योरसेल्फ, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। नौकरी मत करो। एग्जैक्टली, ये लहर पहले नहीं थी। पहले जब हम पढ़ते तो हमारे घर में रहते थे कि आप एक काम करो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी में 1-2 लाख रुपए मिलेंगे, ये हैप्पी। थॉट प्रोसेस चेंज हो गया।
कॉर्पस इसलिए चेंज हो गया कि उनको पता है कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है इनिशियल 2-5 साल मुझे टफ जाएंगे, दे आर प्रिपेयर्ड, बट जब वो रेवेन्यू मॉडल शुरू होगा देन दे डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, यू नो, कि कुछ खरीदना है तो जेब नहीं देखनी कि आप पैसा पड़ा है, दे आर कैपेबल इनफ। एंड आई थिंक इतना रिस्क आज तभी ले पा रहे हैं क्योंकि उस टाइम की जो कंडीशंस थी बहुत बुरी कंडीशन थी, तब इंडिया की भी अगर हम बात करें 90 बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब से लेके अभी तक चेंजेस आए हैं तो हम रिस्क भी ले पा रहे हैं, बीट स्टार्टअप की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें। देखो एक बात बताता हूँ, जितने भी लीडर्स दुनिया में रहे ना उनके पैसे कभी नहीं रहे, फोकस करना है। हम पे कोई पैसे नहीं थे, एग्री। हम हमेशा डिफिकल्ट फेस से गए कि अगर 1 लाख रुपए जेब में पड़े ना तो 3 लाख का खर्चा है। बिल्कुल। अब हम सोच रहे हैं कि यार इसको मैनेज कैसे करें, तभी आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है। आपके पास खर्चे से ज्यादा पैसे होंगे ना तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर आ ही नहीं सकते। और मैं खुद आज तक मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट करा, मैंने एक चीज मंत्रा सबसे समझ मेरे को एक चीज समझ में, पैसे किसी पे थे ही नहीं पहले। जितने भी लीडर्स बने हैं दे वाज ऑल एम्प्टी पॉकेट्स। स्ट्रगल देखा है, सबने स्ट्रगल देखा, सबने दिमाग लगाया और स्ट्रगल को फेस करके आगे बढ़े और आज दे आर लीडर्स। तो पैसे नहीं थे इसलिए लीडर बने, आप समझ रहे हो। जिसके पास रिसोर्सेज है ना वो दिमाग चलाएगा ही नहीं। आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए, मैं दिमाग क्यों चलाऊंगा, मैं 10 लोग ऐसे हायर करूंगा जिनके दिमाग बढ़िया है, बैठ जाऊंगा, काम बढ़ जाएगा। आपको अगर आज काम करना पड़ेगा आप कर नहीं पाओगे, फ्लॉप हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुद जमीन से उठ के घिस के गए हो ना तो आप एक रुपए की वैल्यू करोगे एंड यू नो हाउ टू सेव एंड हाउ टू रीच देयर। एंड आई थिंक जब हम लाइफ में ट्रायल एंड एरर करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। भले ही एज चली जाती है, कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर रह जाता है कि यार बहुत टाइम हो गया, कहीं ना कहीं उस चीज का तो मलाल रहता होगा। तो वहीं पे कंसिस्टेंसी आती है ना। अगर आपको लगा कि ना 20 साल से कर रहा हूँ आई शुड क्विट, तो आप अपने साथ तो गलती कर रहे हो, 20 साल को भी धोखा दे रहे हो जो आपने वेस्ट नहीं करे, आपने लर्निंग ली। दैट्स हाउ योर पॉजिटिव एटीट्यूड कम। 2 तरीके हैं सोचने के। आज अगर मैं किसी चीज में फेल हो गया, चलो मैं अपना एग्जाम्पल दूं कि मैंने एमबीबीएस करी, ठीक है, मैंने छोड़ दी, ठीक है, मैंने नौकरी करी, छोड़ दी। अब दूसरे लोग सोचते हैं पागल है, एक सीट खराब कर गया, अपने फादर के पैसे खराब कर दिए, वो उनका एंगल है। मेरा एंगल एक और है, मैंने जो टेस्ट करना था कर लिया, मुझे मजा नहीं आया, मैं मूव ऑन हो गया अगले स्टेप पे। और मुझे लगता है आज जो मैं खड़ा हूँ और मैं आगे कर रहा हूँ ये मेरी अचीवमेंट है जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने खराब नहीं करा। मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आता, मैं हॉस्पिटल नहीं होता, मेरे पास पेशेंट नहीं आता, पेशेंट मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाता, वहां से मैं आगे नहीं बढ़ता। तो कहीं ना कहीं चेन है ना। अब वो अगर पॉजिटिव लो तो आप अच्छे हो और मैं सोचूं यार नहीं मैंने गलती कर दी, मुझे शायद डॉक्टर बने रहना चाहिए था, आज मैं 5-10 लाख महीना कमा रहा होता। तो वो सोच का फर्क है। सो आई ऑलवेज बिलीव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जिंदगी को सिखा के जाएगी, लेके क्या जाएगी। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं समटाइम्स। कर्मा इज अ थ्योरी व्हिच यू, कर्मा भी तभी बनते हैं जब आप काम करते हो। एग्री। यार मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं इस साल, मेरा इस साल का मेरा ये टास्क है और मैं कुछ कर्म करूँ ही ना तो 100 करोड़ नहीं आएंगे। मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके कर्म भी उतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जब तक आप कर्म करोगे नहीं, कहते हैं एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, सो एक्शन हैज टू बी देयर। व्हेन देयर इज नो एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं दिल्ली आ रहा था, मेरा कोई प्लान नहीं था इंडिया आने का, ऑल ऑफ सडन प्लान बना, इंडिया आ गया, कुछ पेंडिंग काम करने थे करे और यहाँ 5 पिक्चर साइन करके चला गया। वाओ। अब मैं नहीं आता तो ये भी नहीं होती। इट्स ऑलवेज अ जर्नी। आप इसलिए मुझे लगता है हर इंसान को, इंडिया में यूथ को, हर फैमिली को, हर इंसान को अगर कुछ आ रहा है एक्सेप्ट इट, वेलकम इट। कुछ देखी जाएगा, क्या लेके जाएगा और ले गया तो उसकी सीधी सी बात है। दैट्स हाउ आई थिंक। अगर आप ये सोचने रखते हो जो गुरुजी ने हमें समझाया कि हम तो कुछ है ही नहीं लेने वाले, जो देना उन्होंने देना, तो हमें छोड़ दो ना, जहाँ पहुंचाना पहुंचा देंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहो। आप ये सोच के घर बैठ जाओ गुरुजी दे देंगे, वो ये देंगे, वो कहेंगे भैया यू शुड डू इट, रास्ता ना बना दो। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट थ्योरी और आई थिंक बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड। डॉक्टर गौरव, हर इंसान का जो भी परदेश जाता है एक ख्वाब होता है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से वो कनेक्ट हो जाए, चाहे देख आए दूर से। हम लोगों के लिए तो शायद यही होता है कि बस फोटो देख ली यूनाइटेड नेशन की, प्राइम मिनिस्टर साहब जब बोल रहे हैं तो अच्छा फील होता है। आपका कनेक्शन रहा यूनाइटेड नेशन के साथ, वी रियली वांट टू नो, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कैसे शुरू हुआ एंड अभी क्या क्या चीजें चल रही है। ऑनेस्टली मेरा कनेक्शन कुछ था नहीं, बट एज आई सेड जब आप अच्छा काम करते हो देन पीपल आल्सो, दुनिया आपको देखती है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। सो वी स्टार्टेड वर्क फॉर आईसी, फॉर कैंसर पेशेंट्स, फॉर हंगर पीपल, फॉर माल न्यूट्रिशन, एंड पैरेलली वी आर वेरी स्ट्रांगली वर्क फॉर IVF, infertility and surrogacy part also. Okay. So I'm also associated with Gaudium IVF clinic in India. We have 36 hospitals in India, so we do medical tourism. That's another forte where we send patients from London to India because of cost and because of challenges they face in UK. And luckily and very proudly I must say, इंडिया में IVF सबसे बढ़िया होता है। 95% सक्सेसफुल रेशियो वी हैव इन इंडिया। तो मेरे पास 25-30 पेशेंट हर महीने आते हैं विच वी सेंड टू इंडिया। तो ये सब चीजें UN ने देखी एंड देन दे अप्रोच अस, वी वांटेड टू टेक यू एज एन एम्बेसडर ऑफ UK टू डू सम गुड वर्क फॉर हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड फॉर अदर्स
resources, and that's how we entered into this journey. So recently they have nominated me, and last week only they came to India and they have given me this felicitation with the Health Minister of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji, Wow. at my place. So that was a proud moment for me. Actually, that day I realized that, thank you, कि शायद हम कुछ achieve कर लिए. So this year we are working with UN, and now our all events is completely backed up by the United Nations. They are also sending their own delegations to us. पहली बार इतिहास में we are bringing British Army to India after partition. Of course. True. On 10th of November, major top leaders of British Army is coming to India to open and do the announcement that now they are open for Indians who would like to join the British Army directly there through our foundation. उसमें यूनाइटेड नेशन अपने 15 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को लंदन से वर्ल्ड वाइड से इंडिया लेके आ रहा है, एंड वी आर डूइंग दिस एंटायर इवेंट इन मारवा स्टूडियो. सो वी आर इनवाइटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, यू नो, ऑल डेलीगेशन फ्रॉम टॉप कंट्री लीडर्स एंड द ब्रिटिश आर्मी. ये शायद अचीवमेंट्स हैं जो पहली बार हो रही है. इंडिया को फायदा ये हुआ कि जो बच्चा पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, अच्छा आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के लिए मर गए लड़ते हुए, जो इंडियंस थे. Lakhs of people, yes. उसमें से एक इंसान है गब्बर सिंह नेगी, जो उत्तराखंड का रहने वाला है. उसको हम श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, और उनके नाम का एक स्टैचू बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट अब बनने वाला है. तो हम उनकी याद में, जस्ट टू रिमेम्बरेंस देयर sacrifice towards India and UK have start thinking to open the gates for Indians to join the British Army. बहुत बड़ी बात है. और I'm proudly say कि ब्रिटिश आर्मी का पहला सर्जन इंडियन है, डॉक्टर मुनीश चौहान. अच्छा लगता होगा ना ये सब. I feel very proud यार. तब लगता है कि एक्चुअली मजा आ रहा है, that you know there's a sense of आज आप इंडिया को प्राउडली फील करते हो जब आप दूसरी कंट्री में उसे रिप्रेजेंट करते हो. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यही है कि इंडियन डायस्पोरा को हम क्यों इतनी तारीफ करते हैं इंडिया में बैठ के, इंडियन डायस्पोरा की, वो इतना अच्छा काम कर रही है. फ्लैग देखते हैं ना, उनके गूज़बम्स आ जाते हैं, भाई ये मैंने अपने देश के लिए काम किया. तो यही है, यूनाइटेड नेशन की जर्नी ऐसे शुरू हुई है. अभी तो जस्ट न्यू टू मी, सो आई एम श्योर इन नेक्स्ट फ्यू पॉडकास्ट विल सी to each other again, then we'll share some more experiences, and of course we have big plans. मैं एक हंगर का बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसमें हम 5 लाख लोगों को हर साल खाना खिलाएं. In United Kingdom and India both. We are making another embassy in UK. Parallelly for malnutrition, we are just now getting with big support, and for the medication. अच्छे प्रोजेक्ट है जो हम अब कर रहे हैं. इतने सारे मल्टीपल प्रोफेशन से आप लिंक रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँ कि डॉक्टर गौरव को लोग कैसे जानना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम वर्क अगर आपके पास है, अपने नाम से खिलाए जाओगे, वॉट एवर नेम यू हैव. प्लस मेरा एक सिद्धांत है जो मैंने अभी किसी से उस टाइम पहले सी, आपके पास 12 घंटे हैं दिन में, मल्टीपल चीजें कैसे कर सकते. हाउ यू कैन बी अ एक्सीलेंट लीडर विद ऑल द रिसोर्सेज, और मे बी इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज आल्सो, हाउ यू स्टिल बी अ सक्सेसफुल लीडर. हम ना एक काम को लेके पूरा दिन घूमते रहते हैं. आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि एक काम को मुझे सिर्फ 1 घंटा ही करना है, मैं उससे 1 घंटे का उसको दोबारा टाइम नहीं दूंगा, तो मैं 12 घंटे में 12 काम कर सकता. ये मैं अपनी लाइफ में पिछले कई साल से कर रहा हूँ कि मेरे पास 12 घंटे ही हैं सिर्फ. मुझे सोना भी है, खाना भी है, और काम भी करना. 12 घंटे में अपने 12 काम पेन डाउन करूंगा. मैं 1 घंटे को, मैं एक काम को 1 घंटा पूरा दूंगा, उसको खत्म, निपटा के 0. अब मैं उसको पूरा दिन सोचूंगा ही, तो मैं दिन में 12 काम करता हूँ. अब आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ चली. होता क्या है हमारे साथ, हमने एक प्लान कर लिया कुछ काम, अब हमारा वो काम हुआ नहीं, पूरे दिन दिमाग में वही चलता है, शाम तक लग जाए भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिपेंडेंसी दूसरों पे है ना. आप खुद से प्लान करते हो ना कि भाई मुझे ये करना है, और आपने वो पेन डाउन करके नीचे डाउन द लाइन सबको बोल दिया. दे आल्सो एक्ट लाइक दैट. मेरी पूरी टीम 12 घंटे में 12 काम करती है. एंड दैट्स हाउ यू हैंडल द मल्टीपल वर्क. मैंने सुबह उठ के 12 काम निकालने हैं, उनको भेज देना सबको, भैया आज ये काम खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही सो गया. वो जब तक काम खत्म नहीं होगा कोई सोएगा नहीं. टास्क बेस हो गया, टाइम बेस हो गया. मुझे लगता है कि शायद जब आप इस फॉर्मेट पे काम करते हो तो आप नाम बन जाओ. देन यू बिकम इट. डॉक्टर गौरव को कोई मलाल है अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं. I think I'm the happiest person and I really live my life. Challenges आते हैं और आने भी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दुनिया सड़ेगी, सड़ने दो. सीधी सी बात है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, बहुत सारे लोग जो करते ही नहीं, या नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे कि यार बेकार है बंदा. आज मोदी जी को भी 1000 लोग गाली देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिज विजन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग. तो मुझे लगता है कि खुश रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, खुश रहो. इफ यू आर हैप्पी, अगेन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स. अच्छी चीजें होंगी, अच्छे लोग आएंगे, वो खराब लोग अपने आप ही निकल जाए. स्लोली ग्रेजुअली होता है. कॉर्पोरेट्स में बहुत लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत लोग नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ो, आपको गाली देंगे, आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे.
आपके सामने अच्छे होंगे, पीछे से वो आपकी इतनी नेगेटिविटी करेंगे, करने दो, इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर गौरव, एक रैपिड फायर खेलते हैं, दिल्ली या लंदन? लंदन। उत्तराखंड या लंदन? लंदन। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। इंडिया का बेस्ट एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड किंगडम? पेरिशेबल आइटम्स। लंदन में 80% हमारा खाना, रॉ वेजिटेबल से लेके सब कुछ हमारा है, इवन राइस भी हमारा है। यूके का बेस्ट गिफ्ट? रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो वहाँ है, वो मैं यहाँ मिस करता हूँ। आप अगर वहाँ बीमार हो ना, दिल एक्चुअल केयर फॉर यू। आपसे 40% टैक्स तो ले रहे हैं, आपका मेडिकल पूरा फ्री है, आपका एजुकेशन पूरा फ्री है, आपके बच्चे को 16 साल तक एवरी मंथ सैलरी वो देते हैं, नॉट सैलरी, एक्सपेंसेस। आपके पास काम नहीं है, लेट्स से आपका काम नहीं है, इंडिया में आप क्या करते हो, किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करोगे, भाई पैसे नहीं है, पैसे दे दो, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आप कौंसल में चिट्ठी डालो, भैया आई लॉस्ट माई जॉब, आई हैव ट्राइड फॉर 3 मंथ, आई एम नॉट गेटिंग, कौंसल आपको मंथली पैसा, आपके पास रेंट भरने के पैसे नहीं है, आप कौंसल को चिट्ठी डालो कि आई हैव नो जॉब, आई एम नॉट एबल टू पे माई एक्सपेंसेस, कौंसल आपको फ्री में घर देगी। ये यहाँ नहीं, एंड आई थिंक ये होना चाहिए। आप टैक्स ले रहे हो ना, आप 10% और ले लो भाई, फैसिलिटी तो दो। Exactly. इंडिया से बढ़िया चीज ही नहीं होगी फिर। एंड जब हम मुझे लगता है ये शायद ना हमारे यूके में, इंडिया में नहीं है, यूके में बहुत अच्छा है। टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए 3 बार ट्रैक करती है एवरी ईयर। अगर आपने टेस्ट नहीं कराए, द नेक्स्ट ऑप्शन इज दे विल पुट यू फाइन। अगर आपने नहीं भरा, दे विल पुट यू इन द बार्स। तो सोचो हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सीरियस कि भैया आप कितने भी बिजी हो या खाली हो, हेल्थ चेकअप करवाओ। एंड इंडिया में तो वी ऑल नो द रियलिटी फॉर दिस। यार आप देखो ना, आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मेरे पास इंश्योरेंस ना हो, मेरे 25 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 20 लाख रुपए हॉस्पिटल निचोड़ देगा मेरे। पैरेलली अगर यूके में हूं और मैं टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं बीमार भी हो जाऊंगा, आई विल बी ट्रीटेड लाइक किंग। It's their job and responsibility by NHS to look after me. एंड वो जो मेंटल ट्रॉमा उस चीज के साथ आ जाता है, वो चीज पूरी फैमिली खराब हो जाती है, फैमिली खराब हो जाती लोग घर भेज देते हैं अपना उस हेल्थ के चक्कर में। यार लंदन में कोई घर नहीं भेजता अपना, क्योंकि सब प्रोवाइडेड है। है। एंड आई थिंक जितना हम कल्चर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये चेंजेस भी लाने चाहिए, जो कि ज्यादा अच्छा हमें खूबसूरत बनाएंगे। I just met Piyush Goyal ji in London Okay. during this Indo-UK treaty FTA. when it was signed in Taj Hotel. I told him, I said, sir, हम इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ तो बैठे हैं, हम पैसा तो बहुत बड़ा बना रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास वैल्यू में अगर हम ये चीज ऐड कर देंगे ना, इंडिया नए रिवोल्यूशन थॉट्स पे आ जाएगा। Exactly. I love my idea. I said we definitely need, but क्योंकि इंडिया में टाइम बजट कॉन्स्टेंट्स भी हैं, लोग बहुत हैं, करोड़ों लोग हैं इंडिया में। यूके में सिर्फ आई थिंक 8 मिलियन पीपल आर देयर इन यूके, इंडिया में बहुत है। तो बट मुझे लगता है अगर एक स्टेट भी शुरू कर देगा, तो हमारे 29 स्टेट्स हैं, अगर एक भी पहल कर देगा ऐसी, तो शायद इंडिया जो है ना, ठीक है, ये शायद मुझे लगता है डिफरेंस है यूके में टेक्नोलॉजी वाइज। यूके आज भी इफ यू गो टू एलिजाबेथ लाइन ट्रेन, वो जमीन से 15 फ्लोर नीचे चल रही है, बट देयर इज कंप्लीट नेटवर्क ऑफ फोन, पूरा वेंटिलेशन, ये टेक्नोलॉजी है यार। मतलब ये मुझे लगता है इंडिया में आने में 100 साल लगे। फेवरेट इंडियन डिश अब्रॉड? छोले भटूरे। बिजनेस मीटिंग या स्पिरिचुअल इवेंट? स्पिरिचुअली मुझे लगता है कि इंडिया के में जो इंडिया डेवलप हुआ ना, ये स्पिरिचुअल लीडर्स की वजह से हुआ। आई मस्ट थैंक्स टू ऑल द सिख कम्युनिटी, सरदार्स। 80% स्टूडेंट गुरुद्वारे में खाना खाता है लंदन। एग्री। एक टाइम की मील 30 पाउंड की है, इंडिया के 4000 रुपए एक टाइम का। बिग थैंक्स टू ऑल द सिख कम्युनिटी, बिग थैंक्स टू ओनली देम, क्योंकि वही है जो पूरे यूके में 24/7 लंगर चलाते हैं। सिर्फ उनका रात का 3 घंटे बंद होता है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक क्लोज है। 4 बजे से किचन स्टार्ट होती है एंड दे आर गिविंग लाइक एक्सीलेंट मील। बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी से जुड़े हो। कम्युनिटी इवेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि लोग जुड़ते हैं। हम गुरु जी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी 4-5 हजार लोगों की संगत है लंदन में। हम हर महीने मिलते हैं। ओके। 1100-1200 लोग हर महीने एक इवेंट में आते हैं। क्या हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी भी आने लग गई इसमें। कुछ ऐसे लोग हैं जो गुरु जी को मानने लग गए। मैं लास्ट मंथ अभी ट्रफेगल स्क्वायर में गया। साउथ इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। मुझे लग नहीं रहा मैं लंदन में खड़ा हूँ। ऑल वर इंडियंस, मोर देन 3000 पीपल इन ट्रफेगल स्क्वायर। ग्रेट इवेंट। ये कंबाइन करता है हमें कम्युनिटी से, बुद्धिज्म से, और गोरे इसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। दे आल्सो जो है, मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन है। एंड आई थिंक दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी या इंडियन मीडिया? वी ऑल नो द आंसर। आप तो स्टे बोल रहे हैं। ऋषि सुनक इन वन वर्ड, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? अमेजिंग पर्सनालिटी। ओके। He is the one Indian who have given the thought to the world that Indians can do anything. ठीक है। And actually he did lot of things for the UK government. Okay. UK was in a very bad shape when he joined. और शायद अगर बहुत वो बुरी रहते, condition थी, exactly. he would change the history. ठीक है। रिलेशन ऑफ पीएम स्टार्मर विद प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छे हैं? Excellent. With respect. पहले भी अच्छे होते थे, but there is no respect. Now it's excellent with big respect. बिग रिस्पेक्ट। ठीक है। कॉफी या चाय? चाय। ओके। भाई चाय पूरी दुनिया में हमने लाई है भाई। इंडिया की बिगेस्ट सॉफ्ट पावर क्या है? Culture. And we are the best cultured people in the world. एंड वी मस्ट प्रिजर्व। Yes. And nobody will deny it. Everybody follow us. Proudest moment of your life? Recently, I was sitting with top 100 billionaires in Indo-Free Treaty when it signed.
I was sitting with top billionaires. I think that was my proudest moment कि ये कहाँ गए. I was sitting next to Sunil Bharti Mittal, Airtel owner, SGFC owner, Hindujas, all top people. 100 लोग थे दुनिया चला रहे. Success in one word. Hard work. Favorite Bollywood actor. Myself. That's a beautiful answer. Money or power? Power. Colonial history in one word. इंडिया. हमारे से ज्यादा हिस्ट्री किसी की नहीं है दुनिया में. सबकी हिस्ट्री चोरी की है. लोग आए चोरी करके चले गए, लूट के चले गए. हमने चोरी नहीं करी. हमने चोरी करवाई है, दिया है लोगों को मासूमियत में, बिकॉज वी वाज इनोसेंट. हमसे बड़ी हिस्ट्री दुनिया में है ही नहीं किसी की. वी आर द बेस्ट वन. आज की जनरेशन को अगर कुछ कहना होगा, कम से कम शब्दों में क्या कहेंगे? नेवर गिव अप. थिंक बिग एंड डेफिनेटली डू बिग. डेफिनेटली कोई मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं है. छोटा सोच रहे ही नहीं है. सब चीज होगी. हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर पॉडकास्ट हाँ, स्टूडियो में? मुझे लग रहा है I'm sitting with my friend and we are just sitting and एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है. हाँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर इतनी ब्यूटीफुल जर्नी बताने के लिए. एंड इतना बहुत खूबसूरत सा आपका सफर रहा है. आई बिलीव कि बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी बाकी हैं. एंड प्रमोशन अड्डा की तरफ से, मेरी तरफ से एंड सभी टीम की तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आप जो भी कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में हमारा नाम आगे बढ़ा रहे हैं. एंड इंडियंस को रिस्पेक्ट मिलती है तो हमें भी अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि हमारे इंडियंस इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड आर डूइंग गुड जॉब. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर प्रमोशन अड्डा for doing such an amazing work. Thank you so much.